सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का तीसरा अध्याय जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म। तो आज इस अध्याय का हमारा चौथा पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो कि उसका बोल सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, जिसे हम पेनिस या सिस्टम बोलते हैं हिंदी में। आज उसके स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं। तो आप इस सेशन का लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सिस्टम या पेनिस को बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा जो कि आपको जानना जरूरी होता है। तो वो क्या है, आप देख जानते हैं कि जो मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो उसका क्या था, टेस्टिस था, यानी कि वृषण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो आपको संरचना दिख रही है एक लेफ्ट और राइट साइड में दोनों तरफ, इसको हम बोलते हैं वृषण या टेस्टिस। जो क्या था, किसी भी मेल के अंदर उसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। क्यों? क्योंकि इसी के अंदर स्पर्म का निर्माण होता है और इसके अलावा मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा। और मैंने इसके बाद बताया था कि ये जो इससे सटा हुआ ऊपर की तरफ फूला हुआ संरचना दिख रहा है इसको हम बोलते हैं अधिवृषण या एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मिस क्या कर रहा था, ये एक प्रकार की सहायक नलिका थी जिसके अंदर स्पर्म का स्टोरेज हो रहा था, यानी कि जो शुक्राणु उभर रहे थे इस वृषण के अंदर उनका स्टोरेज कौन कर रहा था, तो ये अधिवृषण या एपिडर्मिस कर रहा था। इसके अलावा इसी के अंदर जो स्पर्म होते हैं उनका परिपक्वन या मेच्योरेशन होता है। तो ये सारी बातें आप पहले से ही जानते हैं। अब आगे आप देख रहे होंगे कि इस एपिडर्मिस का निचले वाले छोर से एक लंबी सी नलिका निकल रही है, इस साइड भी और इस साइड भी एक लंबी सी नलिका निकल रही है। तो ये जो लंबी सी नलिका होती है इसको हम बोलते हैं शुक्रवाहिनी। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। अब ये क्या करता है, तो ये इस वृषण में बने हुए स्पर्म को ले जाता है कहां पर, इस मूत्र मार्ग के द्वारा कहां पर निकाल देता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पाथ पर। तो ये किस तरीके से होता है, जब आप फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पर आपको बताया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो शुक्रवाहिनी है वास डिफरेंस है, ये स्पर्म को ले जाने या स्थानांतरण का काम करती है। ठीक है। अब आप देखते होंगे कि ये जो शुक्रवाहिनी है ये ऊपर की तरफ से ये जो नलिका आपको दिख रही है लंबी सी, इसको हम बोलते हैं मूत्रवाहिनी। ये मूत्रवाहिनी इस साइड भी है और इस साइड भी है। ये जो दोनों मूत्रवाहिनी है ये कहां पर खुल रही है, ये गोल सी संरचना में खुल रही है। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है इसको हम बोलते हैं मूत्राशय, या इंग्लिश में इसे बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो मूत्राशय होता है इसी के अंदर ये दोनों नलिकाएं खुलती हैं, जिनको क्या बोला जाता है, मूत्रवाहिनी या यूरेथ्रा। अब ये जो मूत्रवाहिनी है दोनों नलिकाएं ये कहां से आ रही है, तो याद रखिएगा ये आती है किडनी से, यानी कि जो आपका विक होता है वहां से ये दोनों नलिकाएं मूत्र को लेकर के कहां पर खुलती हैं, इस मूत्राशय में खुलती है जहां पर मूत्र का संग्रहण होता है। अब याद रखिएगा इसी मूत्रवाहिनी के ऊपर से एक घुमाव लेकर के ये जो शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस है ये नीचे की तरफ आती है और इस शुक्राशय ग्रंथि से, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड में जो आपको लाल लाल दिख रही है संरचनाएं, इनको हम बोलते हैं शुक्राशय ग्रंथि। तो ये जो संरचना है ये क्या है, ये शुक्राशय ग्रंथि है, यानी कि सेमिनल वेसिकल है। और इस शुक्राशय ग्रंथि से ये रेड कलर की नलिकाएं निकल रही है, इस नलिका को हम बोलते हैं शुक्राशय नलिका। तो कहीं ना कहीं जो शुक्रवाहिनी है ये शुक्राशय नलिका से आकर के जुड़ जा रही है और जुड़ने के बाद एक सामान्य या एक बोल सकते हैं कॉमन डक्ट का निर्माण कर रही है। इस सामान्य नलिका को क्या बोलते हैं हम, स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था आपको बताना वो क्या था, वो था इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन नलिका क्या होती है इसके बारे में बताना। तो आपको मालूम चला कि जब शुक्राशय नलिका और बोल सकते हैं शुक्रवाहिनी आपस में जुड़ जाती है तो एक कॉमन डक्ट का निर्माण होता है। इसी कॉमन डक्ट को हम बोलते हैं क्या, स्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये सारी बातें आप लोग जानते हैं। और इसके अलावा तीन बोल सकते हैं ग्रंथियां मौजूद थी, जिनमें शुक्राशय ग्रंथि थी, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड था और इसके सबसे नीचे क्या था, काउपर या बल्बोयूथेरल ग्लैंड। क्लियर है, ये 3 ग्लैंड थी। अब बात करते हैं इस मूत्राशय की, यानी बोल सकते हैं जिसे यूरेथ्रा। तो ये जो मूत्रमार्ग है इसके कुल 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग। अब ये जो है यहाँ पर जहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है इस मूत्रमार्ग के इतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक मूत्रमार्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है। इसके अलावा इसके नीचे वाला पोर्शन जहां पर बल्बोयूथेरल या काउपर ग्लैंड प्रेजेंट है इस मूत्रमार्ग को हम बोलते हैं झिल्ली में मूत्रमार्ग। और सबसे नीचे ये जो लंबा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा पोर्शन कहलाता है क्या, सिसनिया मूत्रमार्ग। क्यों? क्योंकि ये पूरे सिसनिया पेनिस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं हम बाह्य जननेंद्रिय या एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम बोलते हैं पेनिस। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना आपको दिख रहा है ये क्या है, पेनिस की संरचना, यानी कि ये जो यहाँ पर आपको संरचना दिख रही थी इसको हमने यहाँ पर बनाया रखा है। अब आप इस सेशन में देखें तो सबसे पहला पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखना है कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये एक प्रकार का इरेक्टाइल और कापुलेटरी ऑर्गन होता है, यानी कि ये एक उत्थानशील और मैथुनांग है, यानी कि इसी के द्वारा कॉपुलेशन की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो ह्यूमंस में मेल होते हैं उनका जो सीमन होता है वो फीमेल बॉडी तक पहुंचता है। तो ये एक प्रकार का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। इसके अलावा ये इरेक्टाइल होता है, यानी कि ये उत्थानशील होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब आगे अगर बात करें तो इसका सबसे ऊपरी भाग जो होता है वह सीजन मुंड या ग्लैंस पेनिस कहलाता है।
तो आप इस सेशन में देख सकते हैं, जो संरचना आपको दिख रही है इसमें जो ये ऊपर वाला पोर्शन है इतना, ये क्या कहलाता है, सीसन मुंड या ग्लैंस पेनिस कहलाता है, जो कि इस सीसन का सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है। अब आप देख रहे होंगे कि इस सीसन मुंड के ऊपर एक त्वचा की लेयर पाई जा रही है, यानी कि इस साइड और इस साइड क्या मिलती है, त्वचा की लेयर मिलती है। ये जो त्वचा का लेयर है इसको हम बोलते हैं अग्र आच्छाद या फोर स्किन। तो सीसन मुंड को त्वचा का एक आवरण ढके रहता है, उस आवरण को हम क्या बोलते हैं, अग्र आच्छाद या फोर स्किन। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो देखिए दूसरे पॉइंट में यही बात लिख रखा है कि त्वचा का एक आवरण होता है इसके ऊपर, इस सीसन मुंड के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन या बोल सकते हैं अग्र आच्छाद हिंदी में। अब अगला पॉइंट देखेंगे तो शिश्न में 3 पेशीय छड़ों का बना होता है। ये जो शिश्न है पूरी की पूरी संरचना ये 3 प्रकार के पेशीय छड़ों की बनी होती है, जिनमें से 2 पृष्ठ भाग में प्रेजेंट होती हैं और एक में से क्या होता है, जो मूत्र मार्ग है, यानी कि ये जो बीच में आपको नलिका दिख रही है यूरेथ्रा, यह वहां से पास होती है। तो आप इस फिगर में देखिएगा, यहाँ पर आपको तीनों छड़ीय पेशी दिखाई गई है। सबसे ऊपर आपको जो दिख रहा है ये बड़ी बड़ी, इनको बोलते हैं हम कॉर्पस कैवर्नोसा। तो ये क्या है, कॉर्पस कैवर्नोसा है, जो कि पृष्ठ भाग में प्रेजेंट होती है पेनिस के या शिश्न के। अब इसके नीचे आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रही है पेशीय संरचना, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्पंजियोसम। अब ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम है ये क्या करती है, ये मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा को ढके रहती है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो ये ब्लैक कलर का आपका क्या है, मूत्रमार्ग या यूरेथ्रा है, और इसके चारों तरफ आपका क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्पस स्पंजियोसम होता है। और इस पेनिस के पृष्ठ भाग में क्या प्रेजेंट होते हैं, 2 पेशीय संरचना प्रेजेंट होती है, जिसको हम कॉर्पस कैवर्नोसा बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कॉर्पस कैवर्नोसा के अंदर जो पदार्थ होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इस पूरे पेनिस के चारों तरफ त्वचा का एक आवरण होता है, जिसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। तो ये पूरा का पूरा जो आपका पेनिस है उसके अंदर की तरफ चला, यानी कि अगर हम इसे ऐसे बीच से काट दें, तो बीच से काटने के बाद अगर इसको इस तरीके से देखें लगा करके यहाँ पर इस तरीके से, तो इसके अंदर आपको 3 प्रकार की पेशियां दिखाई देंगी। तो ये पूरी की पूरी संरचना थी, और मैंने आपको बता रखा है कि जो 2 प्रकार की पेशियां मिल रही थी उनमें से क्या है, एक है कार्पस स्पंजियोसम, जो इसके बारे में क्या लिखा है कि यह मूत्रमार्ग को घेरे रखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह मूत्रमार्ग है, और इस मूत्रमार्ग के ऊपर यह कार्पस स्पंजियोसम का पेशी पाया जा रहा है। और दूसरा क्या था, कार्पस कैवर्नोसा। अब ये जो कार्पस कैवर्नोसा है ये 2 पेशियां होती हैं जो कि पृष्ठ भाग में पेनिस के प्रेजेंट होती हैं। तो ये सारी बातें आपको मेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटलिया बोल सकते हैं बाह्य जननेंद्रिय होता है उसके बारे में आपको बता दिया है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।